बंधुओं, मोदी सरकार से मैं आज एक सवाल करना चाहता हूँ, जो सवाल सारे किसान, जवान और सारी जनता ने, सामान्य और सवर्णों ने किया है। आज लोकतंत्र की हत्या, शायद इससे ज़्यादा लोकतंत्र की हत्या न सपा में हुई और न कांग्रेस में हुई। यहाँ तक कि इतनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या अंग्रेज़ों में भी हमें इतनी परेशानी नहीं हुई। आज जो जंतर मंतर में कोई बुराई थी, अपनी बात, अपनी समस्या जब आप मेरे दरवाजे पर वोट मांगने के लिए आ सकते हो मेरे दर, तो हम क्या अपनी बात कहने के लिए तुम्हारे घर नहीं जा सकते हैं? मोदी से ये हमारा पहला सवाल। इतने दिन से पेपर लीक का मुद्दा चला जा रहा है। मोदी जी जवाब देने से क्यों मुकर रहे हो? जनता जवाब चाहती है। आखिर क्या इस तरीके से बच जाओगे? मोदी जी, जब जनता के दरवाजे आप वोट मांगने आए, आज जनता आपके दरवाजे पर अपनी बात कहने के लिए गई। जब तुमने जंतर मंतर में नहीं सुना, जवाब देने नहीं आए, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तो हमने तुम्हें वोट दिया है। हमारे ही टुकड़ों पर तुम पले हो। हम ही ने तुम्हें वहाँ तक पहुँचाया और आज वही जनता, वहाँ किसान भी थे, जवान भी थे, हर व्यक्ति अपने आगे की पीढ़ी, बच्चों के विकास के लिए लड़ने मरने को तैयार है। यहाँ तक है कि खून बहाने को तैयार है। अपनी बात कहेगी और तुम्हें मोदी जी सुनना पड़ेगा। आज तुमने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। जब उन्होंने सोचा कि यहाँ नहीं तो अब घर चला जाए मोदी के, तो आपने दरवाज़ा बंद करवा दिया। इतना बड़ा अन्याय किया कि उन किसानों पर, उन जवानों पर, उनके बेटों पर, उनकी महिलाओं पर तुमने लाठियां चलवाई। इस कदर से आंसू गैस के गोले। क्यों तुमने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया? जब हमारे दरवाजे पर तुम वोट लेने आते हो, तो क्या होगा? जूते तुम्हारे ऊपर चलेंगे और तुम वोट मांगने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा और काला हो रहा है, दिन पर दिन काला हो रहा है। मोदी जी, जनता ने इतना बड़ा कौन अपराध कर दिया था? जंतर मंतर में अपनी बात ही तो कहने गए थे। आपने तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे महाराणा प्रताप, इनकी बड़े बड़े पार्क बनवा रहे हो, बड़ी बड़ी तस्वीरें बनवा रहे हो।
लेकिन तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई। आज उन्हीं के इतिहास को जंतर मंतर में तुमने उनके इतिहास को पैरों के तले रौंद दिया है। इतनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या तुम्हारे द्वारा हुई है। ये एकता की स्थिति नहीं है आरक्षण, कि आरक्षण को लेकर के तुम बराबर कर दोगे, समता ला दोगे। अरे मूर्ख, इस आरक्षण को खत्म करने से बराबरी का दर्जा मिलता है, समानता मिलती है। आरक्षण लागू करने से तो विषमता फैलती है, किसी को है किसी को नहीं है। अरे तू तो विस्फोट कर रहा है, गृह युद्ध की तरीके तरफ लिए जा रहा है इस हिंदुस्तान को। इस भारतवर्ष में तेरे द्वारा गृह युद्ध करा दिया जाएगा। सपा को तुम बदनाम करते हो। ठीक है, इतना बड़ा उन्होंने भी अपराध नहीं किया। उन्होंने कार सेवक पर गोलियां चलाई, गिने चुने कार सेवक थे। आज तुमने तो ये तो देश और विदेश सभी देख रहे हैं कि तूने तो भारतवर्ष के पूरे भारतवर्ष पर जो है आघात कर दिया है। और ऐसी स्थिति आ जाएगी, हम अब झुकेंगे नहीं। हम मर मिटने को तैयार हैं अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। हम सभी अपना रक्त दान करने के लिए तैयार हैं। तुम चाहे जितनी लाठियां चलवाओ, चाहे जितने आंसू के गोले फैलाओ, लेकिन अब ये जनता रुकने वाली नहीं है। अब ये सवर्ण सामान्य अब रुकने वाला नहीं है। मरने को तैयार है, गोली चलवा दो, कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें जनता के सामने आना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें देश से भी भागना पड़ सकता है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवा दी, दुनिया को सुनाते हो, और तुम तो भोली भाली जनता के ऊपर लठ चलवा रहे हो। अपनी बात नहीं कहने दे रहे हो, मुंह नहीं खोलने दे रहे हो। अरे मोदी, तेरी वो दुर्गति होगी, तू एक अकेला पूरे भारत में गृह युद्ध करवाने जा रहा है। ऐसी विषमता तूने फैला दी है, ऐसे ऐसे कानून लाए हैं कि तूने भारत को बर्बाद कर दिया। धिक्कार है ऐसे राजा को। और सबसे पहले धिक्कार तो अपने को करें कि हम ही सब ने, धिक्कार है, हम नहीं सोच पाए कि तू ऐसा निकलेगा। तू धूर्त बिल्कुल कुत्ता निकला। अरे जनता अपनी बात नहीं कह सकती है, तू जनता का हमदर्द है, तू राजा है। जनता ने तुझे न्याय के लिए राजा बनाया था कि तू सबके लिए अच्छा करेगी, समता का व्यवहार करेगा। लेकिन तूने तो अलगाव पैदा कर दिया, विस्फोट पैदा कर दिया इन 10 सालों में, 12 सालों में। तूने तो भारत को कहाँ से कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। अरे यहाँ तुमने क्या किया? अरे ब्राह्मणों पर हत्या कर रहे हो, संतों की हत्या कर रहे हो, संतों पर लठ चलवा रहे हो, ब्राह्मणों को मरवा रहे हो, सवर्णों की ऐसी तैसी कर रहे हो। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। तुझे बनावटी चोला तूने पहन लिया सनातन का, और सनातन के बल पर हम ही सबके सहारे से तू वहाँ तक पहुँचा है। एक तरीके से तुझे पिता के तुल्य बना दिया गया जनता ने। वहाँ समानता थी। जब जनता ने तुझे राजा बनाया था, राजा पिता होता है, वो सबका पालन करता है, और तूने सबके पालन के बजाय तुमने
विरोध पैदा कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया, जातियों में बांटने का प्रयास, एक धार्मिक जो है एजेंडा बना करके। हम भी ब्राह्मण हैं, हमने यज्ञ की थी तेरे लिए, पंडितों ने यज्ञ की थी तेरे लिए, सड़कें जाम करके यज्ञ की थी कि मोदी मोदी मोदी, लेकिन तेरा सपना, तूने सपना दिखाया और सपने में बिल्कुल जो है तूने ऐसा कर दिया। हाय मोदी, कब तू मरेगा? आज ब्राह्मणों को रोना पड़ रहा है, संतों को रोना पड़ रहा है। ये हाय तेरे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगी, चाहे तू गोली मार दे, लेकिन ये जनता अपनी बात का जवाब तुमसे लेके रहेगी। तुम अभी विधानसभा से भगे हो, देश से तुम्हें भगना पड़ेगा। मोदी, ध्यान रखना, रावण ने भी यही रुख अपनाया था। रावण ने इतना सब कुछ होते हुए अपना विनाश करवा लिया। मोदी, अब तेरा विनाश होना है। मैं ब्राह्मण तुम्हें ये वचन देता हूँ, श्राप देता हूँ दुखी आत्मा से। एक वो दिन था कि तेरे लिए माला बैठ के जाप किए थे कि मोदी मोदी मोदी, और आज वही ब्राह्मण तुम्हें श्राप दे रहा है दुखी होकर के कि मोदी तेरे रावण जैसा तेरा विनाश हो जाएगा। देश के जनता स्वामियों, देश के वोटरों, राजनीति में मत आना। एक बार तो धोखा खा लिया है ब्राह्मणों, सवर्णों, सामान्य लोग सुनो, माताओं बहनों, एक बार तो धोखा खा लिया है और उसकी जगह पर आज इस इज्जत पे पहुंच गया है सामान्य। कहाँ ये ले जाएगा मोदी अगर बना रहा? इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि योगी जी का अधिकार प्राप्त हो और मोदी जी, ये जी लगाने में शर्म लग रही है अब। एक दिन वो था कि औरैया ज़िले में रोड पर, हाईवे पर रोड पे हवन किया था हम 21 पंडितों ने कि मोदी की विजय हो, मोदी की विजय हो। और आज धिक्कार है तेरे को, तूने उन्हीं ब्राह्मण, सवर्णों, सामान्य को इस प्रकार से कानून ला के तुम्हें ये यूजीसी और आरक्षण, अगर सुधरना है तो यूजीसी और ये आरक्षण और जो भी अन्याय हमारी माताएं बहनें, ये दिल्ली से 1500 8 दिन में 1500 लड़कियां, हमारी कन्याएं गायब हो रही हैं। इधर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ कुर्सी के लिए ध्यान है, देश और विदेश में घूमने के लिए ध्यान है, और ये ध्यान नहीं है कि हमारी ये माताएं बहनों का अपहरण होता है और कुछ समझ में नहीं आता। पुलिस का रिकॉर्ड है, पुलिस रिकॉर्ड में हफ्ते में, साल में, अरे दसियों हजार हमारी कन्याएं, हमारी बिटियां, हमारी माताएं गायब हो रही हैं और ये मोदी सो रहा है। क्या इसीलिए तुम्हें राजा बनाया था? अरे धिक्कार है मोदी, धिक्कार है, थू है तेरे ऊपर।